नमस्कार। आगे बढ़ता है और पाठ संख्या 418 की बात करते हैं। 418 में लग्नानुसार भावाश्रय फल ही पढ़ा जा रहा है और धनु लग्न में बुध पहले से 8वें स्थान तक क्या फल करेगा, इसको हम लोग पहले 2 पाठ में पढ़ चुके हैं। अब आखिरी पाठ में इसको 9वें स्थान से 12वें स्थान में स्थित होकर किस प्रकार का फल करेगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि सभी बातों को आप लोग पूर्व से ही जानते आ रहे हैं, तो इस सब को अपने मन में याद करते हुए यदि बुध 9वें स्थान में है तो क्या फल करेगा, इसको समझ में आ जाएगा। तो अभी बुध की स्थिति कहाँ है, तात्कालिक स्थिति 9वें स्थान में। तो 9वें स्थान के कारकत्वों को याद करने की जरूरत है। वो पिता का स्थान है, वो लंबी यात्रा का स्थान है, वो धर्म का स्थान है, वो भाग्य का स्थान है। तो हमको यहाँ बुध यदि हमारे पिता स्थान में गया है तो पिता के साथ हमारा सामंजस्य होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी करने वाले होंगे आप, साथ में भाग्य में वृद्धि होगी। 10वें भाग्य स्थान में गया है, इसका मतलब कार्य क्षेत्र में भी आपको तरक्की प्राप्त होगा। 7वें भाग्य स्थान में गया है, अर्थात जीवन साथी भी भाग्यवान हो, उसके आने से हो सकता है कि हमारा भी भाग्य उज्जवल हो, या बुध की दशा जब आपके जीवन में आएगी तो उस समय आपके पत्नी का भी विकास हो सकता है या पति का भी विकास हो सकता है। इस विषय को समझना है। अब बुध 9वें स्थान से किस स्थान को देख रहा है, तीसरे स्थान को, जो काल पुरुष की पत्रिका में इसका स्वयं का हाउस होता है। अब तीसरे स्थान, जिस स्थान को देख रहा है उस स्थान के कारकत्वों को याद कीजिए। पहला कि ये बल का स्थान है तो जातक बलवान होगा। दूसरा पराक्रम का है तो पराक्रमी होगा। तीसरा छोटे भाई का है तो छोटे भाई से सहयोग मिलेगा। नौकर चाकर का स्थान है तो नौकर चाकर से सहयोग मिलेगा। कला का स्थान है तो कला में रुचि होगी, हो सकता है कि आप कलाकार हों या खिलाड़ी हों। तो कितना सरल हो गया। हमने क्या किया, बुध के प्रकृति को तीसरे स्थान के कारकत्वों के साथ मिला दिया और उसके बाद जो प्रेडिक्शन प्राप्त हुआ वो हमने कह दिया। तो इस तरह का सामंजस्य स्थापित करना आपको भी आना चाहिए। यदि आपको आ जाता है तो आप भी हमारे तरह बहुत साधारण तरीके से ज्योतिष को बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बुध यदि 10वें स्थान में हो तो क्या फल होगा। अब देख लीजिए, ये अपने यहाँ स्वराशि के हो गए। तात्कालिक रूप से ये स्वामित्व 10वीं का भी रखता और 7वें का भी रखता। तो 7वें स्थान के लिए कहाँ है, 7वें से चतुर्थ है। हो सकता है कि पत्नी भी वर्किंग हो या पति वर्किंग हो, संभव है। दूसरा, लग्न से 10वें स्थान में है, अपने ही स्थान में है। तीसरे स्थान से 8वां है और 6ठे स्थान से 5वां स्थान है। तो तीसरे स्थान से 8वां है, अर्थात तीसरे स्थान के फल में कमजोरी होगी। हो सकता है कि यहाँ भाई के कार्य क्षेत्र में या भाई को कुछ परेशानी हो, लेकिन जातक स्वयं अपने जीवन में कार्य कुशल होगा, कर्मठता के साथ काम करेगा, अपने सहकर्मियों के साथ मिलजुल कर रहेगा और अपने काम से अपना नाम रोशन करेगा। अब इसकी दृष्टि कहाँ पहुँच रही है, चतुर्थ स्थान के ऊपर। तो जहाँ स्थित हो और जहाँ देख रहा हो, इन 2 विषय की चर्चा करनी बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों विषयों की यदि आप चर्चा कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। माता का सुख मिलेगा, भूमि भवन मकान का सुख मिलेगा, अपना प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे, क्योंकि बुध की दृष्टि सीधी चतुर्थ स्थान के ऊपर है। तो जब कभी दशा अंतरदशा आएगी बुध की तो आप अपनी प्रॉपर्टी यहाँ ले सकते हैं। अब आ जाइए, तो अपना प्रॉपर्टी भी हो गया, अपना वाहन भी होगा और जातक का जीवन सुखमय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बुध यदि एकादश स्थान में स्थित हो, एकादश स्थान में बुध है, अब क्या कह सकते हैं हम कि 10वें से एकादश में है, 7वें से एकादश में है,
तृतीयेश एकादश में है और षष्ठेश एकादश में है। काल पुरुष को भी जान लिया। और बुध एकादश में है। ये एक सौम्य ग्रह है, बुद्धि के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, व्यवसाय के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो इनके कारकत्वों की वृद्धि होगी, वाणी प्रखर होगी, व्यवसाय अच्छा करेंगे, बुद्धि अच्छी होगी। अर्थात जिन जिन कारकत्वों का स्वामित्व, जिन जिन कारकत्वों के विषय में बुध जाना जाता है, उस सभी की वृद्धि होगी, क्योंकि यह है वृद्धि स्थान में। साथ में जिन भावों का स्वामित्व रख करके वृद्धि स्थान में गया है, उसकी भी वृद्धि होगी। अर्थात सप्तम जीवन साथी की भी वृद्धि होगी, हमारे बिजनेस पार्टनर की भी वृद्धि होगी, उसके साथ भी हमारा काम अच्छा चलेगा। दसम अर्थात कार्य क्षेत्र में यदि कोई काम कर रहे हैं तो वहां भी वृद्धि और तरक्की आप प्राप्त करते रहेंगे। पराक्रम की भी वृद्धि होगी, बल की भी वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ रोग ऋण शत्रु की भी वृद्धि हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में यदि कभी ऋण लेना पड़े, कभी कहीं किसी लिटिगेशन में पड़े, तो ये समझिएगा कि बुद्ध के स्वतंत्र कारकत्वों का नहीं, बल्कि काल पुरुष में जो वो षष्ठेश होता है उसका फल ये कर रहा है। तो तर्क से समझेंगे तो रिजल्ट बोल पाएंगे, और तर्क से नहीं समझेंगे तब हम क्या करेंगे, टोने टोट के बताते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और लोग परेशान होते रहेंगे। चलिए, बुध यदि अब द्वादश स्थान में है तो क्या फल होगा। अब द्वादश स्थान में बुध है, हमने क्या कहा कि जहां उच्च का होता, जहां नीच का होता, वो भी याद रखना है। वहां पे वो नीच का होता है, लेकिन लग्न में ही वो दिग्बली होता है, इसलिए बहुत बुरा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन बुध यदि द्वादश स्थान में चला गया हो तो व्यवसाय को सावधानी के साथ करना चाहिए। खर्च की अधिकता हो सकती है, स्वास्थ्य में परेशानी होने पर आप अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। वाणी आपकी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, जबकि वो वाणी स्थान से एकादश है, लेकिन वाणी स्थान उसका स्थान नहीं है। भाई पराक्रमी होंगे, भाई का कार्य क्षेत्र अच्छा होगा, क्योंकि इस स्थान से दसम में है। ये दसम स्थान से तीसरा हो गया। आप स्वयं अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ताकत लगाएंगे। हो सकता है कि विदेश में नौकरी करें, अपने क्षेत्र से दूर जाकर के नौकरी करें। सप्तमेश अपने से छठा गया हुआ है और देख कहाँ रहा है, छठे स्थान को। तो क्या हो सकता है, पत्नी के साथ किसी भी तरह का, या पति के साथ, जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का लिटिगेशन प्रारंभ हो सकता है, आपसी मतभेद हो सकता है, क्योंकि व्यय स्थान में बुध है तो हमारी बुद्धि मारी जाएगी। अब वहां से दृष्टि छठे स्थान के ऊपर है तो छठे स्थान का फल भी करेगा। जरा सा भी परेशानी आएगी, बड़े आराम से कर्ज ले लेंगे। हमेशा ये रहेगा कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है। हमेशा आप शत्रुओं का भी विचार करते रहेंगे, और छोटी मोटी परेशानी होने पर भी बड़े रोगों की सोच लेंगे कि हमको ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ये हो गया आपका 12वें स्थान से संबंध रखते हुए बुध का परिणाम। 12वें स्थान में बुध हो, व्यवसाय करने के लिए मना किया जा सकता है, हाँ। एजुकेशन में बाधा आ सकती है, हाँ, क्योंकि वो व्यय स्थान में चला गया। और किसी भी शुभ ग्रह का 8वें और 12वें जाना तो अच्छा है ही नहीं। तो इस विषय को समझते हुए यदि आप कहेंगे तो हमको उम्मीद है कि आप अच्छा बता पाएंगे। और यदि इन सभी विषयों को भूल करके कहेंगे तो इसके लिए अच्छा बता पाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। हम हमेशा कहते हैं पाठ को क्रम से पढ़ रहे होंगे तो हर पाठ आपके लिए नया है, हर पाठ में कुछ न कुछ विशेष बता देते हैं। और ये पाठ पूरा यदि देखते हैं तो आपको अधिक ज्ञान मिलता है। न जाने आगे किस तरह का उदाहरण लेकर के आपको बता दें। कोई कठिनाई हो जाए, कंसल्टेशन के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं, तो कंसल्टेशन के लिए ऑफिस में फ़ोन कीजिए और समय लेकर के बात कर लीजिए। और पढ़ने वालों का भी कॉल आते रहता है। तो जनवरी और जून इन 2 महीनों में हमारे यहाँ नामांकन होता है।
तो उस समय आप तत्पर रहें, पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि आपको ये चिंता नहीं हो कि बैच कंप्लीट हो गया और अब एडमिशन नहीं हो रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।